अस्सलाम वालेकुम। केमसन लेक्चरर बॉटनी बायोलॉजी जोलॉजी प्रिपरेशन 2022 में आज की जो वीडियो है ये वही टेस्ट है जो मैंने आज फेसबुक ग्रुप पे अपलोड किया था। उसके बाद मैंने उसकी आंसर की शेयर की और यहाँ वीडियो में अब उन्हीं तमाम आंसर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। केमसन लेक्चरर बॉटनी बायोलॉजी जोलॉजी प्रिपरेशन 2022 एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1। आज के जो वीडियो है इसमें हमारा जो आज से टेस्ट सेशन स्टार्ट है लेक्चरर बॉटनी बायोलॉजी जोलॉजी का। तो आज की जो पहला लेक्चर था वो एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 7 तक के एमसीक्यूज हैं। अब हम अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कोएंजाइम्स इज मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल ऑफ। कि जो कोएंजाइम है ये कोएंजाइम सबसे पहले तो देखते हैं भाई कोएंजाइम क्या चीज है। कोएंजाइम असल में ये वो कोफैक्टर होते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो एंजाइम्स को काम करने में मदद देते हैं। तो मोस्टली कोएंजाइम्स विटामिन से बने होते हैं। अब जैसे विटामिन बी है ये एज अ कोएंजाइम वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है एंजाइम्स दैट प्रोड्यूस अमाइनो एसिड्स। कौन से एंजाइम है जो अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। देखिए जब हम प्रोटीन खाते हैं वो डाइजेस्ट होके पॉलीपेप्टाइड डाइपेप्टाइड में जाती है, फिर फाइनली जब उसकी कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है तो वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक एंजाइम है अमाइनो पेप्टाइडेज जो क्या करता है अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ नॉन प्रोटीन पार्ट इज कोवलेंटली बॉन्डेड नॉन टू। अगर नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि एंजाइम की हेल्प करता है वो एंजाइम्स के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड है तो हम उस नॉन प्रोटीन पार्ट को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप की आप लोग एग्जांपल देख लेंगे, इसमें हीम आ जाता है। आप लोग जो आप जैसे आप वीडियो देख रहे हैं इस पे आप लोग अपने ये पॉइंट लिख लें कि प्रोस्थेटिक ग्रुप की जो पहली एग्जांपल है ये है हीम। उसके बाद फ्लेवन भी को प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पे काम करता है। आयरन सल्फाइड्स भी प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है द चार्ज एंड शेप ऑफ एक्टिव साइट इज फॉर्म्ड बाय प्रेजेंट इन पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। के एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उसका जो चार्ज और शेप कौन बनाते हैं। देखें एक्टिव साइट एंजाइम का एक स्मॉल पोर्शन होता है। तो क्योंकि पूरा एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ है, प्रोटीन बनी होती है अमाइनो एसिड्स की, तो हम कह सकते हैं कि एंजाइम का जो स्मॉल पोर्शन बतौर एक्टिव साइट काम करता है वो कुछ अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। जो बाकी अमाइनो एसिड बचेंगे वो एंजाइम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ एट डिफरेंट टाइम इज कॉल्ड। हम इस ज़मीन के ऊपर एनिमल देखें, ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ तरह की क्लाइमेटिक सिचुएशंस हैं और डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में डिफरेंट टाइप के एनिमल रहते हैं। हम चाहते हैं कि हम इस ज़मीन के ऊपर जो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जानवर पाए जाते हैं उनकी तकसीम की वजूहात क्या है। हम बायोलॉजी की जू जियोग्राफी ब्रांच में हम इन बातों को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम्स और प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड। कि बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच है जिसमें हम जानदारों को यूज करते हैं, उनके सिस्टम्स को, उनके बॉडी पार्ट्स को यूज करते हैं और ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जो इंसान को फायदा देती हैं। तो बायोलॉजी की इस ब्रांच को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है द रीजनिंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक इज। अब देखिए इस तरह का पॉइंट थोड़ा सा कब हम यूज करते हैं, जब हम बायोलॉजिकल मेथड को यूज करते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसे बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड का जो पहला स्टेप है वो ये है कि ऑब्जर्वेशन करनी है। ऑब्जर्वेशन की बेस पे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। देखिए हाइपोथेसिस बनती है ऑब्जर्वेशंस की बेस पे, फिर उन हाइपोथेसिस को मजीद मॉडिफाई किया जाता है
पहला स्टेप तो ये है कि भी जो ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने की उसे मन और अन वैसे ही लिखना है, तो वो बन जाएगी हाइपोथेसिस। फिर हम चाहते हैं कि अपना लॉजिक भी उसके अंदर शामिल कर दें, तो तब हम कहेंगे हम हाइपोथेसिस को मजीद मॉडिफाई कर रहे हैं बाय द मेथड ऑफ डिडक्शंस। उसमें फिर हम मालूमात को, अपनी ऑब्जर्वेशंस को, उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको आप लोग स्पेसिफिक टू जर्नल लिखें या जर्नल टू स्पेसिफिक लिखें। जब हम उन्हें जर्नल टू स्पेसिफिक लिखते हैं तो इस रीजनिंग को डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एन एफिड दैट अटैक वॉलनट ट्री इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय। एफिड एक इंसेक्ट है, क्लियर। और ये वॉलनट ट्री, अखरोट के दरख्त के ऊपर अटैक करता है। अटैक क्यों करता है? क्योंकि अखरोट की ब्रांच जो सॉफ्ट ब्रांच होती है उसके अंदर फ्लोएम सैप प्रिपेयर्ड फूड मूव कर रही होती है, और ये जो एफिड है इसका जो माउथ है ये स्टाइलेट सिरिंज की तरह लंबा है। ये उस ब्रांच के ऊपर बैठ के अपने माउथ पार्ट को उस सॉफ्ट ब्रांच के अंदर फ्लोएम तक पेनिट्रेट करता है, वहां से फूड को सक करता है। तो अब देखें, एफिड है, ये वॉलनट के ट्रीज को अटैक करेगा तो वहां से क्या होगा? फूड की पैदावार कम हो जाएगी, फ्रूट्स कम होंगे। तो फिर हम इनको कंट्रोल करने के लिए एक बायोलॉजिकल मेथड यूज करते हैं जिसे बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। तो एफिड को कंट्रोल करने के लिए वेस्प, भीड़ों वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ये इनको इन क्या करती हैं, इनको नुकसान पहुंचाती हैं, एफिड को उन पे अटैक करते हैं, उनको खा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है द टर्म बायोलॉजी इज ऑफ। जो बायोलॉजी की टर्म है ये ग्रीक लैंग्वेज से ली गई है, तो इसका ओरिजिन क्या है? ग्रीक है। ये बायोस और लोगोस से ये टर्म्स ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। हिस्टोलॉजी में हम लिविंग बॉडीज के टिश्यूज का स्टडी करते हैं, टिश्यूज का मुताला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है लिविंग सब्सटेंस ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड। तो जानदार चीजों का जो जिंदा मवाद है, अब सबसे पहले देखेंगे जानदार चीजें मतलब सेल्स, उनका जिंदा मवाद क्या है? कि साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलीज, इसको सेल मेम्ब्रेन ने बाउंड किया होता है। इस पूरे कंटेंट को प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है द कंजुगेटेड प्रोटीन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन जीन एक्सप्रेशन इज। कि जीन एक्सप्रेशन क्या चीज है? जीन एक्सप्रेशन ये है कि डीएनए कैसे वर्क करता है, क्लियर। डीएनए कौन सा क्रोमोसोम में, यानी क्रोमोसोम का जो जेनेटिक पोर्शन है ये कैसे काम करता है? असल में वो न्यूक्लियो हिस्टोन, यानी कि अब जो क्रोमोसोम है इसमें न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, इनके कम्प्लेक्स की वजह से वहां पर यानी कि जेनेटिक पोर्शन बनता है जो कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है न्यूक्लियोहिस्टोन। ये क्या करते हैं? जीन एक्सप्रेशन में रोल प्ले करती है, मतलब मैसेंजर आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगी और प्रोटीन वो वर्क करती है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है विच वन ऑफ देम इज नॉट अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। जो सिल्क है ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन नहीं है बल्कि ये फाइब्रस प्रोटीन है। बाकी ऑप्शन जो ए सी डी है, हार्मोन, एंटीबॉडीज, एंजाइम, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ COOH कार्बोक्सिलेज ग्रुप। ये लिपिड्स में पाया जाता है, फैटी एसिड में होता है, ये एसिडिक इन नेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है NAD इज एन एग्जांपल ऑफ। NAD क्या चीज है? निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये एक डाई न्यूक्लियोटाइड है और एज अ को एंजाइम वर्क करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 16 है वैक्सेस फ्रॉम प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन। वैक्सेस प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाती हैं किन पर? लीव्स पर भी, एनिमल स्किन पर भी, फ्रूट्स पर भी। क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फाइब्रस प्रोटीन। देखें बेसिकली शेप के हवाले से, सिमेट्री के एतबार से प्रोटीन दो हैं, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। जो फाइब्रस प्रोटीन होती है इनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज कॉल्ड इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज है, जबकि फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होता है? वो एटीपी होता है। कि किस शक्ल में एनर्जी यूज होगी, वो एटीपी की शक्ल में यूज होती है। देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा और 36 एटीपी देगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। ये सेलुलोज है, क्योंकि आप लोग देखें हमारे आसपास अलजी उनकी सेल वाल सेलुलोज की बनी हुई है, उसके बाद प्लांट है उनकी सेल वाल भी सेलुलोज की बनी हुई है, तो ये मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन नेचर है। क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 हार्मोन इज एन एग्जांपल ऑफ विच फंक्शनल क्लास ऑफ प्रोटीन। जो हार्मोन है प्रोटीन की कौन सी फंक्शनल क्लास से बिलोंग करते हैं, जैसे इंसुलिन वगैरह हो गया, ग्लूकागोन हो गया, ये हार्मोन है प्रोटीन के बने हुए हैं, ये रेगुलेटरी क्लास से ताल्लुक रखते हैं क्योंकि ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ दीज टर्म इंक्लूड्स ऑल अदर इन लिस्ट। कि ये जो चार ऑप्शन है इनमें से आप लोगों ने देखना है कि तमाम एक लिस्ट में काउंट हो जाएंगे। अब देखिए न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड को काउंट कर रहा है, प्योरीन्स को काउंट कर रहा है, नाइट्रोजनी बेस को काउंट कर रहा है, बी सी डी ये तीन न्यूक्लिक एसिड में काउंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है द सेल दैट प्रोड्यूस न्यू सेल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। प्लांट की बॉडीज के अंदर वो कौन से सेल्स हैं जो उनकी डेवलपमेंट भी करवाते हैं, ग्रोथ करवाते हैं, नए सेल बना के देते हैं, तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन, क्योंकि ये लिविंग सेल है और ये ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है प्राइमरी वॉल ऑफ प्लांट सेल इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज पेक्टिन। जो प्लांट की प्राइमरी सेल वॉल है ये सेलुलोज भी होता है, इसमें पेक्टिन भी होता है और हेमी सेलुलोज भी इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है प्रोटीन सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम आर पासेज इनटू चैनल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू। कि जो प्रोटीन है राइबोसोम पे बनती हैं, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नालियों में से होती हुई किस ऑर्गेनेली के पास जाके ये प्रोसेस्ड होती हैं और फिर एक्सपोर्ट होती हैं, ट्रांसपोर्ट भी होती हैं, तो वो ऑर्गेनेली है गोल्जी अपरेटस। क्योंकि गोल्जी अपरेटस क्या करता है, बायोमॉलिक्यूल्स की मॉडिफिकेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है विच टाइप ऑफ सेल वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू स्टडी लाइसोसोम। अगर हम लाइसोसोम को कंप्लीट डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो किस सेल को हम लोग स्टडी करेंगे। हम मोस्टली फैगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल को स्टडी करते हैं, जिसके तमाम पार्ट्स से फंक्शन से हमें लाइसोसोम को स्टडी करना इजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व इन इंटीग्रेशन ऑफ सेल कंपार्टमेंट आर। कि कौन सा साइटोस्केलेटन है जो सेल की इंटीग्रेशन में रोल प्ले करता है, वो होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। क्वेश्चन नंबर 26 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है लाइट ट्रैप्ड इन द ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कि क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट के अंदर लाइट को ट्रैप किया जाता है और वो फिर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में यूज होती है, वो है थैलाकोइड। थैलाकोइड के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, तभी वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 28 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू सेल वॉल। के इन चार ऑप्शन में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो सेल वॉल से रिलेटेड नहीं है, वो है बी ऑप्शन। क्योंकि ये देखिए कौन सी स्टेटमेंट सेल वॉल से रिलेटेड नहीं है, कि ये लिविंग है जबकि सेल वॉल लिविंग नहीं होती। बाकी जो तीन ऑप्शन है वो सेल वॉल से रिलेटेड है, जो कि बी ऑप्शन है ये सेल वॉल से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है इन गोल्जी अपरेटस द मैच्योरिंग फेस इज। जो मैच्योरिंग फेस होता है ये कनकेव होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है राइबोसोम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन द। राइबोसोम कहां पर सेंथिसाइज्ड होते हैं, ये न्यूक्लियोलस में सेंथिसाइज होते हैं, फिर न्यूक्लियर पोर के जरिए एक्सपोर्ट होके साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। और एक राइबोसोम 50% प्रोटीन का और 50% राइबोसोमल आरएनए का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है सोमैटिक सेल्स ऑफ ह्यूमन हैव क्रोमोसोम एंड आर कॉल्ड। जो सोमैटिक सेल है जिसे हम नॉर्मल बॉडी सेल कहते हैं, आई सेल है, ब्रेन सेल है, मसल सेल है, बोन सेल है, ये नॉर्मल बॉडी फार्मिंग सेल है जिन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। इनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं और ये डिप्लाइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फंक्शन पेयर इज मिसमैच्ड। इन चार ऑप्शन में दो दो पेयर बने हुए ऑर्गेनेली प्लस फंक्शन, ऑर्गेनेली प्लस फंक्शन, तो इनमें से कौन सा एक मिसमैच्ड है, वो है डी ऑप्शन ग्लाइऑक्सिसोम जो कि
डिटॉक्सिफिकेशन, जबकि डिटॉक्सिफिकेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं, और ग्लाइऑक्सिसोम क्या करते हैं, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चलाते हैं, जिसमें फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि यंग लिपिड रिच सीडलिंग्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है, माइक्रोट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑफ हेलिकली स्ट्रैक्ट मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन। जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये किस प्रोटीन के बने होते हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। 34 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। जो सेंट्रियोल होते हैं ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 36 है, मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन मैसेंजर आरएनए फ्रॉम। जो कि एक मैसेंजर आरएनए होता है जिसपे जेनेटिक कोड होते हैं, ये 5 to 3 डायरेक्शन में होते हैं, और इन्हीं जेनेटिक कोड्स को सीक्वेंस के साथ रीड करते हुए राइबोसोम ने प्रोटीन बनानी होती है। तो राइबोसोम की मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो मूवमेंट है वो 5 to 3 प्राइम ही होती है। क्वेश्चन नंबर 36 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 है, द साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का जो साइज है वो 70s होता है, और क्योंकि प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो कि दो पार्ट्स पर कंसिस्टेड होता है। जो लार्जर होता है वो होता है 50s का, और जो स्मॉलर होता है वो 30s का। तो यूं ये 80s होता है, लेकिन इनके 10 यूनिट हैं वो इनकी मर्जिंग में यूज हो जाते हैं। तो पीछे कितने बचते हैं, 70s। तो साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम वो 70s होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, अ पोलिसोम कंटेन राइबोसोम एंड मैसेंजर आरएनए। के एक पोलिसोम पे कितने राइबोसोम और कितने मैसेंजर आरएनए होते हैं। सबसे पहले देखें पोलिसोम खुद क्या है। पोलिसोम असल में राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए का कम्प्लेक्स होता है। तो एक वक्त में एक मैसेंजर आरएनए होता है और दो राइबोसोम यानी कि राइबोसोम के पार्ट्स अटैच होते हैं, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मैनी एंड वन। क्वेश्चन नंबर 38 का डी ऑप्शन। 39 है, आइंस इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या चीज है, ये प्रोटीन बनने का अमल होता है जब राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के ऊपर आके लगते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन के दौरान ही लार्जर और स्मॉलर दो यूनिट दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ट्रांसलेशन से पहले और ट्रांसलेशन के बाद ये सेपरेट हो जाते हैं। तो ट्रांसलेशन के दौरान राइबोसोम के दोनों यूनिट की अटैचमेंट पोलिसोम फॉर्मेशन में कौन सा आयन कंट्रोल करता है, वो होता है मैग्नीशियम आयन। क्वेश्चन नंबर 39 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 है, टेम्परेट फेज में एग्जिस्ट एज। जो ये प्रोफेज होता है जो कि होस्ट सेल में पेनिट्रेशन के बाद उसके उसके जीनोम का हिस्सा बन के अपनी ग्रोथ करता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आरएनए वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरसेस क्या होते हैं, इनका जीनोम आरएनए का बना होता है, ये आरएनए वायरसेस हैं। 42 है, विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस लीड्स टू क्रॉनिक लिवर डिजीज। ये हेपेटाइटिस सी होता है जो लिवर कैंसर का सबब बनता है और लिवर को डैमेज करता है क्रॉनिक फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 42 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 है, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। तो क्लासिफिकेशन का जो बेसिक यूनिट है ये स्पीशीज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट नोन एज। जो कैप्सिड होता है प्रोटीन कोट होता है राइबोस इस पे वायरसेस के ऊपर, ये कैप्सोमयर प्रोटीन्स का बना होता है। कैप्सोमयर क्या होते हैं, प्रोटीन सब यूनिट होते हैं जिनके मिलने से कैप्सिड बनती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, अ सेट ऑफ रिलेटेड जेनरा वुड बी ग्रुप्ड इनटू। एक से ज्यादा मिलते जुलते जेनरा फैमिली में इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि फैमिली किस पे मुश्तमिल होती है, रिलेटेड जेनरा पर। क्वेश्चन नंबर 46 है, वर्सेस रेंज इन साइज फ्रॉम। वर्सेस का जो साइज है 20 नैनोमीटर से लेकर 250 नैनोमीटर तक होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, हेपेटाइटिस ए इज कॉज्ड बाय। हेपेटाइटिस का सबब कौन बनता है, अनइन्वेलप्ड आरएनए वायरस होता है हेपेटाइटिस ए। जो हेपेटाइटिस ए वायरस से हेपेटाइटिस ए वायरस उसका सबब बनता है HAV, जो कि नॉन इन्वेलप्ड या अनइन्वेलप्ड आरएनए वायरस होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, बाइल एसिड एक्टिवेट्स। जो बाइल साल्ट है जो कि बाइल के जरिए सेक्रेट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ये वहां पर ट्रिप्सन को ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सन में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 48 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 है, द फर्स्ट वायरस टू बी प्योरीफाइड वाज। जो सबसे पहला वायरस था वो टोबैको मोज़ेक वायरस था, जिसको पहले प्योरीफाई किया गया, आइसोलेट भी किया गया। क्वेश्चन नंबर 49 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैरीड आउट बाय रेट्रोवायरसेस इज द प्रोसेस बाय।
तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जो आरएनए इंफॉर्मेशन होती है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट की जाती है। आरएनए से डीएनए का बनना, इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है HIV इज, जो HIV है ये एक रेट्रोवायरस होता है जिसके पास अपने आरएनए को डीएनए में तब्दील करने की एबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 51 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 है हेपेटाइटिस ए इज काज्ड बाय, ये अनइन्वेलप्ड आरएनए वायरस के जरिए काज होता है जो बाइल एसिड होता है, ये ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 54 है फेज इन विच डेथ रेट इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन रेट। ये जो 54 है ये वाला क्वेश्चन असल में बैक्टीरिया की ग्रोथ की फेजेस के बारे में है कि भाई वो कौन सी फेज है जिसपे डेथ रेट और मल्टीप्लिकेशन रेट दोनों रेट इक्वल होते हैं, इस फेज को हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 है एन एंटीबायोटिक कैन डिस्कलर टीथ ऑफ यंग चिल्ड्रन परमानेंटली। कौन सी एंटीबायोटिक है जिसका मिसयूज किया जाए तो वो यंग चिल्ड्रन के जो टीथ है उनका एनेमल है उसको डिस्कलर कर देता है परमानेंटली तौर पे, वो होती है टेट्रासाइक्लिन। क्वेश्चन नंबर 55 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 है बैक्टीरिया विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, वो बैक्टीरिया जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी खुराक हासिल करते हैं हम उन्हें सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 है व्हेन रॉड शेप्ड बैक्टीरिया अपीयर टू बी इन पेयर अरेंजमेंट इज टर्म्ड एज, जब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया पेयर की शक्ल में होते हैं, एक यानी दो होते हैं, तो इस कंडीशन को या इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, इसे डाइप्लोबेसिलाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 है बैक्टीरिया हैव सिंगल क्रोमोसोम दे आर कॉल्ड, जहां सिंगल क्रोमोसोम होता है तो वो कंडीशन क्या होती है, हेप्लाइट कंडीशन होती है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल बैक्टीरिया आर हेप्लाइट इन नेचर। 58 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 है अ थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरल इज नोन एज, जो थिन स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया होता है उसे क्या कहते हैं, उसे स्पाइरोकीट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 है इफ डिवीजन ऑफ सेल टेक प्लेस इन 3 प्लेन इट विल प्रोड्यूस अ क्यूब ऑफ 8 कोक्साई विच इज टर्म्ड एज, अगर स्फेरिकल बैक्टीरिया डिवीजन करते हैं 3 प्लेन में और 8 कोक्साई 8 गोल्ड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, सार्सिना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 है बैक्टीरिया विच लेक फ्लेजेला इज नोन एज, वो बैक्टीरिया जिनके पास कोई फ्लेजेला नहीं होता तो उन बैक्टीरिया को ए ट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 है चेन ऑफ सेल्स विच आर सराउंडेड बाय म्यूसिलेज शीट, कि एक से ज्यादा सेल की चेन होगी, शीट होगी जिसको म्यूसिलेज ने कवर किया हुआ होगा, तो ऐसी चेन ऑफ सेल को ट्राइकोम कहते हैं, ये साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 63 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 है फोर पोस्टुलेट वर गिवन बाय रॉबर्ट कॉच इन, रॉबर्ट कॉच ने जो 4 पोस्टुलेट दिए थे वो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के दिए थे। 64 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 है रिजर्व फूड मटेरियल इन साइनोबैक्टीरिया इज, साइनोबैक्टीरिया अपनी इजाफी खुराक को ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करते हैं, इनकी रिजर्व फूड मटेरियल क्या हुए साइनोबैक्टीरिया की, ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 65 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66 है कंपाइलोबैक्टर रिक्वायर अ वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज, कंपाइलोबैक्टर बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है लेकिन वो थोड़ी मिकदार में चाहिए होती है, तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 66 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67 है मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक स्टेप्टोमाइसिन कैन कॉज, अगर स्टेप्टोमाइसिन का ओवरडोज यूज किया जाए, मिस यूज किया जाए तो ये इंसान में डेफनेस का सबब बनता है, बहरेपन का। क्वेश्चन नंबर 67 का ए बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68 है माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस, छोटा न्यूक्लियस और बड़ा न्यूक्लियस साइज में, आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ, ये पैरामेशियम और वार्टिसेला, ये इन दो प्रोटिस्ट की बॉडी में क्या होते हैं, दो न्यूक्लियस होते हैं, छोटा और बड़ा न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 68 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 है द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट दे फिट टुगेदर, कि सेल वॉल दो प्लेट्स की शक्ल में होगी, अप डाउन होगी और ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक
प्रोटोप्लाज्म को कवर किया हुआ होता है इन्होंने ऑर्गेनिज्म के ऊपर से, यानी कि जो सेल वाल होंगी, सेल वाल सेलुलोज की बनी हुई दो प्लेट्स की शक्ल में होगी और वो एक दूसरे के साथ पेट्री डिश की तरह फिट भी हो सकती है। तो ये डायनोफ्लैजिलेट्स की कंडीशन है, इनमें ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हर्लिंग विप्स आर नेम टू बिकॉज ऑफ। व्हर्लिंग विप्स क्या होता है कि सब फ्लैजेला हरकत करते हैं और ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट करवाते हैं, ये मोड ऑफ मूवमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 70 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71 है, रेड टाइड इज कॉज्ड बाय। रेड टाइड क्या होती है? अलजी की, रेड अलजी की ओवर इन ग्रोथ होती है समंदर के अंदर। दूर से लगता है जैसे वहां पर, यानी जब पानी वगैरह हरकत करता है ऐसा लगता है जैसे वहां पर लाल रंग की लहरें उठ रही हैं। नॉस्टिलोसा ये एक रेड टाइड का, इनमें रेड टाइड बनती है, रेड टाइड ये बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का, नॉस्टिलूसा क्या है? ये रेड अलजी, ये क्या करते हैं वहां पर रेड टाइड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, इन डायनोफ्लैजिलेट्स द रिजर्व फूड इज। डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर जो अजाफी खुराक होती है रिजर्व फूड स्टार्च की शक्ल में उनकी बॉडी में होती है। क्वेश्चन नंबर 72 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73 है, मेसोकैरियन अकर इन। ये भी डायनोफ्लैजिलेट्स में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 का डी ऑप्शन। एंड जी स्टूडेंट्स, ये 73 एमसीक्यूज थे हमारे लेक्चर बॉटनी प्रिपरेशन, बॉटनी बायोलॉजी जोलॉजी एफएससी पार्ट 1 से आज स्टार्ट लिया है। और कुछ टेस्ट हमारे ऐसे आएंगे जो बॉटनी जोलॉजी और बायोलॉजी दो तीनों के अंदर ही काउंट किए जाएंगे। जी स्टूडेंट, ये 73 एमसीक्यूज थे जिनको मैंने कोशिश किया थोड़े वक्त में आप लोगों के साथ एक्सप्लेनेशन करूं। इसका जो पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट था, जो टेस्ट था वो मैंने अपने फेसबुक ग्रुप कैम्सन में अपलोड किया है, आप लोग स्टूडेंट वहां पर भी देख रहे हैं। अब जो टेस्ट उसके बाद मैंने सॉल्व करके भेजा है, उन्हीं एमसीक्यूज को मैंने कोशिश की है कि बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन करूं, वो मैंने एक्सप्लेन की। अभी आप लोगों ने एमसीक्यूज देखे, फिर भी आप लोगों को कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके अपने क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को क्लियर पॉइंट्स, आप लोगों के पॉइंट्स को क्लियर करूं। अपना ख्याल रखिएगा और बहुत बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।